बोला कि कुछ था जो भी था, तो मैंने उनको बोला कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। एंड उनका रिएक्शन एकदम से, हाँ सच में, थैंक यू। मतलब मुझे ऐसा लगा कि आपको नहीं पता था कि आप अच्छे लग रहे हो। उन्हें कह भी दो कि वो ब्यूटीफुल लग रही है, वो तब भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वहां से वो वैल्यू मिलेगी, वहां से वो अप्रिसिएशन मिलेगी, तभी वो समझेंगे कि हाँ ये चीज है मेरे भीतर। गिव योरसेल्फ दैट परमिशन टू फेल, permission to succeed, and permission to be still sometimes. Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. Today in this video we'll be talking about 4 types of dysfunctional roles जो आप सभी में हैं या आपकी फैमिली में कोई ना कोई एक इंसान इन रोल्स में जी रहा है। ठीक है, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, आप खुद हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं। ऑलराइट, सो बात करेंगे इसके बारे में, बट इससे पहले इफ यू न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So thank you so much and bless you all. एंड इसी तरह वीडियोस को लाइक करते रहें, अपने हाथ्स मुझे भेजते रहें और कमेंट करके सवाल पूछते रहें। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं 4 पर्सनालिटीज की बात करूंगी और चारों पर्सनालिटीज को मैं 4 तरह से बताऊंगी। लाइक कि वो बाहर से कैसे दिखते हैं, वो भीतर क्या है, अगर भीतर जैसे हैं तो वो क्यों हो रहा है, वो क्यों चीज है उनके अंदर, और चौथी चीज इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है, सो 4 पर्सनालिटीज एंड उनको अलग अलग तरीके से उनकी एक्सप्लेनेशन। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आपको यहाँ पे सबसे पहले तो खुद के बारे में पता चलेगा। इस चैनल पे हम सबसे ज्यादा यही बात करते हैं कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है, हम खुद को कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको खुद के बारे में समझ आएगा, और दूसरा आपको अपने आसपास लोगों में कि अगर किसी का बिहेवियर आपके घर में इस तरह का है तो उसके साथ क्या इशू है, क्यों है ऐसा। ऑलराइट, so first personality is the hero but on the outside। तो बाहर से तो ये बहुत हीरो जैसे दिखते हैं, ये एकदम परफेक्ट होते हैं, ये कभी कोई गलतियां नहीं करते, इनकी घर में बहुत तारीफ, बहुत प्रेज होता है, सब लोग इनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सो ये हमेशा सही हैं, हमेशा परफेक्ट हैं और ओवर अचीवर्स हैं। पर ये इनकी बाहर की पर्सनालिटी है, भीतर से क्या है, इनसाइड क्या है, अंदर से ये कहीं ना कहीं इनके भीतर एक बहुत ज्यादा फियर होती है फेलियर की, अपनी फैमिली को लेट डाउन फील कराने की। क्योंकि ये एक हीरो पर्सनालिटी बनी हुई है तो इनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। इट्स लाइक कि कोई बहुत बड़ा हीरो हो या बहुत बड़ा क्रिकेटर हो, उससे पूरे देश की एक्सपेक्टेशंस होती है कि यार यही जताएगा। सो उस इंसान के अंदर, ऐसा आपके फैमिली में भी अगर कोई है तो आप देखिए उसके भीतर ये फियर होगा कि कहीं मैं कोई गलती ना कर दूं, क्योंकि मेरे से इतनी एक्सपेक्टेशन है और मेरे फिर फैमिली वालों को बुरा लगेगा। सो ये उसके भीतर चल रहा है। जो इंसान आपको अपनी फैमिली में बहुत सही, बहुत परफेक्ट, हर चीज सही से करने वाला दिख रहा है, उसके भीतर ये डर है। कभी कभार ये बहुत ज्यादा ओवर कंट्रोल्ड भी फील करते हैं फैमिली के अंदर, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये अपने डिसीजंस नहीं ले पाते, और वो इसीलिए क्योंकि इनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, तो इन्हें एक रास्ता सा दिखा दिया जाता है कि अच्छा ये चीज कर लो, ये चीज कर लो, तो वो उसी के पीछे भाग रहे हैं। बट हो सकता है कहीं भीतर वो कुछ और करना चाह रहे हो, कहीं और जाना चाह रहे हो, कुछ और प्लानिंग्स हो उनकी, और ये करियर में भी हो सकता है, नॉर्मल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। ठीक है, सो आप देखिए क्या आपके भीतर ऐसे परफेक्शन की, हमेशा ही सही होने की, हमेशा ही लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरने की चाह तो नहीं है कि यार मैं गलत नहीं हो सकता। कहीं ये चीज आपके भीतर तो नहीं है, या फिर आपके घर में ऐसा कोई हो, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके हस्बैंड वाइफ। और ये जो 4 रोल्स मैं बताऊंगी, ये चारों रोल्स आपको हर फैमिली में मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो हीरो रोल है, ये डिस्फंक्शनल रोल इसे क्यों कहते हैं? हीरो है वर्ड, लेकिन डिस्फंक्शनल रोल कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? जब ये सक्सेस पे डिपेंड हो जाए कि अगर मैं सक्सेसफुल हूं
तो ही मैं हीरो जैसा दिखूंगा, नहीं तो मेरी कोई पहचान ही नहीं है, नहीं तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। और ये प्रेशर कहां से आ रहा है? ये प्रेशर उसकी फैमिली की तरफ से आ रहा है। चाहे जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को कि नहीं तुम्हें अच्छा ही करना है, 90% और पता नहीं आजकल तो कितने कितने % मार्क्स लाने हैं, या ये वाली चीज करनी ही है, इसमें एडमिशन होना ही चाहिए। और वो कर भी रहा है, वो इंसान, वो बच्चा कर भी रहा है, लेकिन उसके ऊपर ये प्रेशर है बहुत ज्यादा मेंटली, भीतर वो इस चीज से जूझ रहा है। तो कभी बैठो और पूछो, ऐसा तो नहीं है किसी के साथ आपके घर में या आपके खुद के साथ? कभी अपने आप से भी पूछो। क्योंकि कभी कभार हम, जैसा मैंने पिछली बार बात करी थी शैडो वर्क की, तो हम बाहर एक अपनी जो ईगो सेल्फ लेके चल रहे होते हैं ना, कि हम ऐसे हैं, ऐसे ही दिख रहे हैं। ये आज जो टॉपिक है ये उसी के आगे की बात है कि हम भीतर तो, बाहर तो हम जो दिख रहे हैं लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरने के लिए हम वैसे दिख रहे हैं कि ऐसे ही हमें सोसाइटी में या हमारी फैमिली में एक्सेप्ट किया जाएगा। पर हम भीतर से क्या है, क्या चल रहा है हमारे भीतर, वो बात आज यहां इस वीडियो में हो रही है। ठीक है? सो अब ये चीज ठीक कैसे की जा सकती है, उसे कहते हैं हम अचीवमेंट ओरिएंटेड हीरोज। ठीक है? सो ये कैसे ठीक किया जा सकता है? थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ। आप किसी थेरेपिस्ट की, किसी कोच की हेल्प लेना चाहते हैं, उनसे भी आप उन बच्चों को, या जो भी आपकी फैमिली में इस चीज से परेशान है, या आप खुद शायद, तो आप थोड़ी हेल्प लेके इन चीजों को समझ सकते हैं कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। दूसरी चीज, पहला इसमें जो समझने की बात है वो ये कि हमेशा ही हर चीज आपके लिए सही नहीं है। हमेशा ही जरूरी नहीं कि आप हमेशा फर्स्ट आते रहे हो तो हमेशा ही आप फर्स्ट आओ। क्या पता ये चीज आपके लिए थी ही नहीं। और कभी कभार हम फेलियर से ही सीखते हैं। सो बजाय इसके कि आप डिपेंडेंट हैं अपनी सक्सेस पे, आपको अचीवमेंट पे ध्यान देना चाहिए कि मैं क्या अचीव कर पा रहा हूं। सक्सेस तो है कि बिल्कुल नंबर 1, और अचीव कि आज मैं जो हूं मैं उससे बेहतर हो रहा हूं। राइट? और फैमिली प्रेशर जो है नहीं है, तो आपको वो ना कहना सीखना होगा। हमेशा ही नहीं कि मुझे लोगों ने ये कहा और क्योंकि ये सब तो मुझे ऐसा समझते हैं, मैं ऐसा दिखता हूं, मैं ऐसे हर कुछ अच्छा करता हूं, तो इस बार भी मुझे करना है। आप मना कर सकते हो। इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है अपने ऊपर कि हमेशा ही वो परफेक्शन दिखना चाहिए, हमेशा ही वो सही दिखना चाहिए। ठीक है? बी नॉर्मल, बी ह्यूमन, वी ऑल आर ह्यूमंस। और गलतियां, हार जीत हम सभी से होती है। ठीक है? Now the next personality is scapegoat, and it is exactly the opposite of hero. Alright, so इन्हें black sheep भी कहा जाता है। ये वो लोग होते हैं जो ज्यादातर फिट नहीं हो पाते फैमिली में, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने घर वालों के साथ, भाई बहन के साथ। और ये वो लोग होते हैं जिन्हें उतनी एक्सेप्टेंस मिली नहीं होती, जिनको हमेशा घर में बोला ही जाता है कि तुम तो ऐसा ही करते हो, हर काम तुमसे गलत ही होता है, तुम कुछ ठीक नहीं कर सकते, अरे इससे तो गलत ही हो जाएगा, इसको दो ही मत ये काम। ठीक है? ये है वो स्केपगोट पर्सनालिटी। ये यूजुअली इम्पल्सिव होते हैं, एंगर इश्यूज होते हैं इनके साथ, बट भीतर जो प्रॉब्लम है, जो मैंने अभी बात करी वो थी बाहर की, जो बाहर दिख रहा है। सो भीतर से स्केपगोट कैसे होते हैं? बाहर तो ये दिखाते हैं कि हम बहुत ही इम्पल्सिव हैं, हमारे अंदर बहुत ही गुस्सा है, लेकिन अंदर से ये हर्ट हैं। कहीं ना कहीं वो शेम वाली फीलिंग, वो रिजेक्शन वाली फीलिंग इनके भीतर है। बट एक चीज अच्छी है, अगर इन्हें थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले, थोड़े से ये अवेयर हो अपने बारे में, या घर वाले इनके बारे में अवेयर हो कि ये चीज इनके साथ चल रही है, तो ये थोड़ी सी मोटिवेशन से ही अपनी इस पर्सनालिटी में चेंज ला सकते हैं। क्योंकि ये ऑलरेडी एक लूजर की तरफ, फेलियर की तरफ फील कर रहे हैं। तो इनको आप थोड़ा भी मोटिवेट करोगे, कोई एक भी काम में ये अचीव कर पाएंगे, थोड़ा सा इन्हें अप्रिशिएट करोगे, तो उस पर्सनालिटी में चेंज आ सकता है। ये वो स्केपगोट वाली पर्सनालिटी से बाहर आ सकते हैं। सो ये डिसफंक्शनल रोल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं एक ऐसा स्पंज की तरह महसूस करते हैं अपने आप को कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी गलत चीजें हैं, होता है ना, कुछ भी गलत हो वो उसके ऊपर डाल दो तो वो ही एब्जॉर्ब किए जा रहा है, वो कुछ बोल नहीं रहा है। ठीक है? एंड इसको ऐसे देखो कि ये एक तरह से अच्छा फील कब करेंगे
अगर एक हीरो पर्सनालिटी की जो अपने घर में जिसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है और एक ऐसी पर्सनालिटी जो स्केपगोट हो, अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो जो स्केपगोट होगा वो अपने अपने बारे में कुछ बेटर फील करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि उसको ऐसे किसी पर्सन ने जो कि इतना परफेक्ट है, जिसको इतना प्रेज मिलता है, उसने पसंद किया है। तो उसे यहाँ पे वो एक्सेप्टेंस वाली फीलिंग लगेगी। लेकिन ये एक तरह का छलावा ही है, ये सच में नहीं है। बट जैसा मैंने बताया, जो स्केपगोट्स हैं वो इस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आ सकते हैं विद लिटिल मोटिवेशन, अप्रिसिएशन एंड अवेयरनेस अबाउट सेल्फ, कि मेरे साथ क्या चल रहा है, ऐसा हो रहा है, क्या मैं इतना गलत हूं। क्योंकि कभी कभार ना हम जो भी चीजें हमारे बारे में बोली जा रही होती हैं, हम उसको बिल्कुल लेने लगते हैं कि हाँ ये चीज है मेरे साथ, हाँ मैं ऐसा ही हूं शायद। और इससे क्या आता है, इससे गिल्ट आती है, इससे शेम आता है। ठीक है, तो कहीं ऐसा तो फील नहीं कर रहे हैं आप अपने बारे में, या आपके घर में ऐसा कोई है, या आप किसी और के साथ ऐसा कर रहे हैं कि आपके घर में कोई एक इंसान है जिसको तो आपने बहुत चढ़ा रखा है और एक है जिसको आप हमेशा ही गलत बताए जा रहे हैं। ठीक है, दैट इज स्केपगोट पर्सनालिटी। बट वो ठीक हो सकती है विद अ लिटिल मोटिवेशन एंड अप्रिसिएशन, लिटिल अपलिफ्टमेंट, दैट इज ओनली रिक्वायर्ड। नाउ नेक्स्ट इज द लॉस्ट चाइल्ड। अभी तक जो दो हमने बात करी वो ये थी कि एक जिसको बहुत चढ़ाया जा रहा है और दूसरा जिसको हमेशा कोसा ही जा रहा है, बुली ही करा जा रहा है। ठीक है, हमेशा कि तुम ऐसा नहीं करते, तुम ऐसा कर नहीं सकते, अरे अच्छा नहीं किया तुमने, ये नहीं किया, वो नहीं किया। सो अब यहाँ पे ये जो थर्ड पर्सनालिटी है, ये वो है जिससे कोई उम्मीद ही नहीं है फैमिली में किसी को। एक तो है कि हम किसी को बोल रहे हैं कि करो करो ये चीज कर रही है और वो नहीं कर पा रहा, फिर हम उसे कुछ और बोल रहे हैं। और ये तीसरा है जिससे हमें कोई उम्मीद ही नहीं है, तो हम उसे कुछ बोल ही नहीं रहे, उसे कभी कुछ बोला ही नहीं जा रहा कि ये चीज कर लो। सो इस पर्सन के अंदर एक लो सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, वर्थ, सेल्फ वर्थ होगी ही नहीं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मेरे से तो कभी कोई कुछ कहता ही नहीं है, मुझे तो किसी काम के लिए बोला ही नहीं जाता, दैट मीन्स शायद मेरे अंदर वो चीज है ही नहीं। ठीक है, सो बाहर से ये इंसान ऐसा दिखता है कि इसको कोई वैल्यू नहीं मिली है, इसको कोई कुछ समझता नहीं है, ये हमेशा ज्यादातर अकेले ही रहते हैं घर में, ज्यादा स्केपगोट के सी। जितनी भी मैं पर्सनालिटीज आपको यहाँ 4 बता रही हूँ, इसका कुछ पार्ट, 2-3 का पार्ट हम सभी के भीतर हो सकता है, या आपकी फैमिली में किसी के भीतर हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप पूरे ही हीरो हैं, ऐसा नहीं कि आप पूरे ही स्केपगोट हैं। हाँ, मैक्सिमम आपके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, लेकिन कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी दूसरे जो पर्सनालिटीज हैं वहां से भी आ सकती हैं। ठीक है, सो लॉस्ट चाइल्ड के अंदर जैसा हमने स्केपगोट में बात करी, यहाँ पे होगा कि हम मेरी वैल्यू कोई करता नहीं है, तो ये इंसान क्या करता है, ये अपनी ऐसी मटेरियलिस्टिक चीजों से जुड़ेगा, या फिर भीतर ही किसी आर्ट में, म्यूजिक में, राइटिंग में, ऐसी चीजों में जाएगा। ये क्रिएटिव होते हैं, इन पर इनकी जो लर्निंग एबिलिटीज होती हैं ये थोड़े से स्लो होते हैं। ठीक है, और उसका रीजन एक हो सकता है कि इन पे उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दूसरे पे दिया गया, क्योंकि एक बच्चा जो था वो हमें बहुत इंटेलिजेंट दिख रहा है, तो हम उसके तो पीछे पड़े हुए हैं कि तू ये कर ले, तू वो कर ले, तू तो कर ही जाएगा। हम इसको कुछ कह ही नहीं रहे, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, पर हो सकता है कि उसकी खूबी कुछ और हो। जैसा कि हमने वो आमिर खान वाली मूवी में भी देखा था, ये एग्जैक्टली वही पर्सनालिटी है, लॉस्ट चाइल्ड वाली। ठीक है, क्या मूवी थी वो, तारे जमीन पर। अब इसको डिसफंक्शनल रोल में क्यों लाया जाता है, क्योंकि ये वो इंसान है जो अपने आप को बिल्कुल ही फैमिली से अलग समझता है कि मेरी ओपिनियन की कभी कोई जरूरत नहीं है, मुझसे कभी कुछ पूछा नहीं जाता, मुझे किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं किया जाता। बट वर्स्ट केस इस लूजर पर्सनालिटी में जो होता है वो होता है सुसाइडल डिप्रेशन एंड देन कुछ और वर्स्ट स्टेप्स। ठीक है, सो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने घर में अपने बच्चों को, या शायद आपके साथ ऐसा हुआ हो, या आपके भाई बहन के साथ, किसी के भी साथ इतना रिजेक्शन ना हो रहा हो किसी का कि उन्हें वो लगे ही ना कि वो भी इसी फैमिली का पार्ट है। ठीक है, सो ये आप देखो, और ये बहुत ही ऐसी पर्सनालिटी है जो आपको पता नहीं चलेगा, हमेशा अपने रूम में अकेले बैठे रहेंगे, अपने आप में ही कुछ गुमसुम से रहेंगे। सो ये चीज ठीक कैसे करी जा सकती है, क्योंकि ये अपने में ही रहते हैं,
ये अपने में ही ज्यादा बोलते नहीं है, ज्यादा अपनी चीजें शेयर नहीं करते, इनको ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया जाता। बट क्योंकि जो इंसान ज्यादा शांत रहेगा, अपने में रहेगा, वो कैसा होगा, उसके भीतर ज्ञान होगा, वो वाइज होगा, वो सॉफ्ट स्पोकन होगा, वो अपने इमोशंस जो है फील कर पा रहा होगा। सो विद अ लिटिल हेल्प एंड अवेयरनेस ऑफ सेल्फ। सो चारों ही चीजें जो भी मैं यहाँ पे चारों पर्सनालिटीज बता रही हूँ आपको, उसमें लास्ट में यही है कि आपको अपने बारे में अवेयर होना है कि पहले तो मैं कैसा हूँ, मेरे में कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या मैं ऐसा तो नहीं हूँ, और अगर ऐसा हूँ तो उसे ठीक कैसे कर सकता हूँ मैं। तो अपनी बिहेवियर में मैं चेंजेस छोटे छोटे लाके क्या कर सकता हूँ, या फिर अगर मेरी फैमिली में ऐसा कोई है तो मैं उसको किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है। और जैसा मैंने कहा, क्योंकि ये जो लॉस्ट चाइल्ड होता है ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, क्रिएटिविटी होती है इनके अंदर, तो आप उनके टैलेंट को बढ़ावा दें, उन्हें उस चीज में सपोर्ट करें कि हाँ तुम ये कर सकते हो, इस चीज में उन्हें कहीं लेके जाएं, कुछ और स्किल्स सिखाएं, या कुछ और वो कोर्स करना चाहते हैं, कोई सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में, तो उसमें उनको सपोर्ट करें। ठीक है। और प्रेज भी करें, अप्रिशिएट भी करें। अपलिफ्टमेंट बहुत जरूरी है किसी के भी लिए, और ऐसा नहीं सिर्फ बच्चों के लिए, अडल्ट्स के लिए भी। हर किसी को आप कुछ भी छोटे से छोटा या बड़ा काम करो, आपको अप्रिसिएशन चाहिए होती है। हम इंसान, हमें बनाया ही ऐसा है भगवान ने, हमें अच्छा लगता है अगर कोई हमारी तारीफ करता है तो। और तारीफ करने में बुराई क्या है, क्यों रुक रहे हो। एक कोट मैंने कहीं पढ़ी थी कि कभी किसी के बारे में कुछ अच्छा लगे तो बोल देना। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे लिए वो एक छोटा सा एफर्ट होगा, एक सेंटेंस बोला होगा तुमने, बट तुम्हें नहीं पता शायद उसने सालों से अपने बारे में वो बात ही ना सुनी हो। शायद उसने सालों से उसे ये पता ही ना हो कि हाँ मैं ऐसा हूं, पर आज तक तो किसी ने कहा ही नहीं। वो होता है ना, ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई चीज आपको अपने बहुत जिंदगी में बाद में पता चले कि हाँ मेरे अंदर ये चीज है, पर मुझे किसी ने प्रेज ही नहीं किया इस चीज के लिए। मेरी और दूसरी बातों पे वो वो बोलते रहे कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, पर जो मेरे अंदर अच्छा था उसको कभी बताया ही नहीं किसी ने, उसकी अप्रिसिएशन मुझे मिली ही नहीं। तो अगर आपको लगता है, सिर्फ अपने घर में ही नहीं, मैं तो कहूंगी कहीं भी आप बाहर जाओ, आपको कोई अच्छा लग रहा है बोल दो। किसी की बात अच्छी लग रही है, किसी की आवाज अच्छी लग रही है, किसी के कपड़े अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि सी फैशन भी ना हर किसी को नहीं आता। ये भी एक वो है कि हम कितने अच्छे से तैयार हो सकते हैं, कितने अच्छे से, कितना हम अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं। क्योंकि लोगों को इस चीज में आलस भी तो आता है कि यार मैं तो ऐसे ही चला जाऊंगा, मैं तो ऐसे ही चली जाऊंगी, यार कौन रेडी होएगा। तो जो रेडी होके आ रहा है उसको अप्रिशिएट करो ना कि हाँ भाई अच्छे लग रहे हो। मैंने ये नोटिस किया है, ज्यादातर ये चीजें फीमेल्स के साथ ही होती हैं। सो मैंने ये नोटिस किया, मैंने एक बार किसी को अप्रिशिएट किया और जैसे मैंने उन्हें कहा, और वो बहुत ब्यूटीफुल हैं। ठीक है, मतलब पता नहीं, कभी कभार होता है बहुत ब्यूटीफुल लोगों को भी ना वो अप्रिसिएशन मिली नहीं होती, तो उन्हें लगता ही नहीं है कि हम ब्यूटीफुल हैं। हालांकि वैसे तो सुंदरता की कोई डेफिनेशन नहीं है, पर फिर भी। तो मैंने उन्हें बोला कि कुछ था जो भी था, तो मैंने उनको बोला कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, एंड उनका रिएक्शन एकदम से, हाँ सच में, थैंक यू। मतलब मुझे ऐसा लगा कि आपको नहीं पता था कि आप अच्छे लग रहे हो। मतलब लाइक हमें भी तो पता होता है ना कि हम कितने अच्छे लग रहे हैं, बट उनका जो रिएक्शन था वो ऐसा था जैसे पता ही ना हो कि मैंने पता नहीं कौन सी क्या बात कह दी। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर अप्रिशिएट करने का कभी आपको मौका मिले, किसी को भी, आप जानते हो नहीं जानते तो भी कर देना। ठीक है, इट्स एन एक्ट ऑफ काइंडनेस। ओके। और दूसरी चीज, जब तारीफ मिले तो उसको एक्नॉलेज भी करना। यहां पे दो बातें हैं कि एक तो हमें यही आदत नहीं है पहले कि कोई हमारी तारीफ कर रहा है। पहली प्रॉब्लम कुछ लोगों के साथ ये होती है, और कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि अगर उनकी कोई तारीफ कर रहा है तो उन्हें उसको एक्नॉलेज करना या उसको वो उतनी वैल्यू नहीं देते। उन्हें लगता है कि हाँ ऐसे ही बोल दिया होगा। ये भी प्रॉब्लम है लोगों के साथ।
तो कभी भी कोई आपकी तारीफ करे या किसी भी चीज के लिए आपको अप्रिशिएट करे तो आप उसको एक्नॉलेज करें। जब आप एक्नॉलेज करें, एक तो आप सामने वाले को थैंक यू बोल रहे हो, वो अच्छी बात है, लेकिन जब आप ये कर रहे हैं तो आप अपने आप को भी बता रहे हैं कि हाँ, मैं जो ये चीज बोली जा रही है मैं इसके काबिल हूं। चाहे वो आपका काम हो, तो आप अपने माइंड को ये एक डायरेक्शन दे रहे हो कि देखो तुम सही कर रहे हो, राइट? मेरे साथ अभी ऐसा हुआ कि मुझे किसी ने किसी चीज पे अप्रिशिएट किया और मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उनको थैंक यू बोला। एंड देन कुछ टाइम बाद में कुछ थोड़ा सा परेशान थी किन्हीं चीजों को लेके, और उस टाइम पे बैठे बैठे मुझे एग्जैक्ट वो बात याद आई। तो मुझे लगा, और उस बात ने मुझे मतलब थोड़ा सा ना एक वो दिया कि अच्छा नहीं ठीक है। एंड देन मैंने उन्हें जाके दोबारा थैंक यू बोला। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि जैसा मैंने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि कभी तुम कौन सी बात कहो वो किसी को कब काम आ जाए, वो किसी के लिए कितनी बड़ी हो, ठीक है ना? सो मैंने दोबारा जाके थैंक यू बोला। क्यों? क्योंकि मेरे लिए वो उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट थी, जैसा मैं फील कर पाई उस टाइम पे, सिर्फ उस एक सेंटेंस की वजह से, राइट? तो इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई अप्रिशिएट कर रहा है तो उसको एक्नॉलेज भी करो, उसको भी थैंक यू बोलो और खुद को भी एक्नॉलेज करो उस टाइम पे कि हाँ ये चीज है मेरे अंदर। क्योंकि मैं देखती हूँ लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो उन्हें तारीफ मिल भी रही है तो भी वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो खुद को इतना रिजेक्ट कर चुके होते हैं। तो ऐसा आपके साथ तो नहीं है? मुझे नहीं पता ये इन चारों पर्सनालिटीज में से किस में आएगा, लेकिन ऐसा आपके साथ तो नहीं है कहीं कि आपकी तारीफ भी हो रही है तो भी आप उसे ले नहीं पा रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं है। मैंने देखा है ये बहुत लेडीज के साथ होता है कि वो उन्हें कह भी दो कि वो ब्यूटीफुल लग रही है, वो तब भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि शायद उनकी एक्सपेक्टेशन जहां से है कि वहां से वो वैल्यू मिलेगी, वहां से वो अप्रिसिएशन मिलेगी, तभी वो समझेंगे कि हाँ ये चीज है मेरे भीतर, नहीं तो नहीं। तो ऐसा आपके अंदर तो नहीं है? चेक करो अपने आप को, चेक करते रहा करो अपने आप को, ठीक है? स्पेशली मेरे वीडियोस देख रहे हो तो मैं ऐसी बहुत सारी चीजें बताती रहती हूँ जहां पे हमेशा आपका चेकअप चलता रहता है, ठीक है? नाउ लास्ट इज क्लाउन और मैस्केट। ये वो इंसान होगा जो हमेशा लोगों को हंसाने में लगा हुआ है, चाहे अपना मजाक बना के, चाहे किसी और का मजाक बना के। हर जगह इसको ऐसा है कि मैं हंसा दूं, मैं कुछ कर दूं। पीपल प्लीजर भी हो सकते हैं ये। सो ये हंसी के लिए, हंसाने के लिए कुछ भी करते हैं, थोड़ी सी इमेच्योरिटी भी होती है इनके अंदर। सो एक्चुअली में ये जो क्लाउन पर्सनालिटी है ये अपना पेन या अपना जो भी सैडनेस है, ये उसको उस ह्यूमर से दबा रहे होते हैं। वो बाहर तो दिखा रहे हैं बहुत हंस हंस के, बाहर तो दिखा रहे हैं दूसरों को हंसा के, ठीक है, लेकिन अंदर इनके कोई ना कोई पेन होता है जिसको दबा रहे होते हैं। और क्योंकि ये अपना पेन या अपनी बातें जो भी इनके भीतर हैं वो शेयर नहीं कर पा रहे, उसको दबा के रख रहे हैं, तो ये एक डिप्रेशन का साइन हो सकता है और ये डिप्रेशन में जा सकते हैं, ठीक है? ये ज्यादातर फॉलोअर्स होते हैं, ये ज्यादा अपनी बात रखते नहीं है। अगर तुमने कहा कि चलो ऐसा कर लेते हैं तो ठीक है ऐसा कर लेते हैं, अगर तुमने कहा कि ऐसा कर लेते हैं, यहाँ चल लेते हैं, तो चलो ऐसा कर लेते हैं। जैसा मैंने बोला ये थोड़े से पीपल प्लीजर भी होते हैं, ये अपना मत ज्यादा देते नहीं है। जो लास्ट हम बात कर रहे थे लूजर पर्सनालिटी में, उनका तो क्या है कि उनसे पूछा ही नहीं जा रहा, ठीक है? यहाँ ये पर्सनालिटी ऐसी है जो बस ऐसे खुशनुमा ऊपर ऊपर से दिखा रही है और हर चीज में ओके ओके कर रही है, ठीक है, बट भीतर इनके भी कुछ ना कुछ दर्द छुपा हुआ है, कोई हर्ट फीलिंग्स हैं जो अंदर हैं, ठीक है? और ये इस वजह से ज्यादा स्टेप्स लेते नहीं है कि मैं कुछ बताऊं, मैं अपनी ओपिनियन दूं, इनका मन ही नहीं है। नाउ अगर ये थोड़े से अवेयर हो जाएं, क्योंकि ये भी ज्यादा अपनी बातें बता नहीं रहे हैं पर भीतर इनके बहुत इमोशंस हैं, तो ये अपने इमोशंस को समझ भी पाएंगे, समझ है इनके अंदर, तो ये अपने इमोशंस को अगर समझ पाएंगे तो ये जान पाएंगे कि कौन सी फीलिंग्स हैं मेरी जिनकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो अगर मैं उसको रिलीज करता हूँ, थोड़ी मोटिवेशन, थोड़ा अप्रिसिएशन एंड थोड़ा बात, कम्युनिकेशन लोगों के साथ, अपने घर में, ठीक है, सिर्फ यही नहीं कि हमेशा ही हम एक
जोकर की तरह बिहेव करते रहे, हमारे भीतर क्या चल रहा है, हम कभी सीरियस होके भी बैठे और हमारे भीतर जो चल रहा है हम उसको अपनी फैमिली में या अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। ठीक है, ना कहना सीखें। जैसा मैंने कहा कि हमेशा अपनी ओपिनियन रखते नहीं है, ना ही रखना चाहते हैं, तो ना भी कहना सीखें कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है, मुझे कहीं और जाना है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी कि आपको थोड़ी बाउंड्रीज बनाने की जरूरत है। सी अब जो मैं टॉपिक्स ले रही हूँ वो पिछली वीडियोस के आगे धीरे धीरे उनसे किसी ना किसी तरह कनेक्ट ही करें। आगे भी जो मैं वीडियोस रिकॉर्ड करूंगी रिलेशनशिप्स के ऊपर या कुछ और टॉपिक्स के ऊपर, वो कहीं ना कहीं ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो अगर आप सारी वीडियोस 1 बाय 1 देखोगे और अगर थोड़े नोट्स बनाओगे तो आप अपने ऊपर काम कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने आज 4 पर्सनालिटीज या पैटर्न्स की बात करी है, जो डिसफंक्शनल रोल्स हम सभी के भीतर आ जाते हैं कहीं ना कहीं। जो भी घर में जिस तरह का भी एनवायरनमेंट है, घर में या स्कूल में, और हमें जिस तरह से भी ट्रीट किया जा रहा है, हम धीरे धीरे एक पर्सनालिटी अपने अंदर ढाल लेते हैं। ठीक है, सी अगर हीरो पर्सनालिटी है तो वो भी कभी ऐसा हो सकता है ना कि वो अकेला बैठना चाहे, वो लोगों में ना बैठना चाहे। ठीक है, हमेशा वो परफेक्ट नहीं हो सकता, हमेशा वो सही नहीं हो सकता, और ऐसे ही स्केपगोट हमेशा ही वो गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप समझो अगर आपके साथ ये चीजें हैं एंड इफ यू आर एन अडल्ट, आपको डेफिनेटली अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। खुद अवेयर हो अपने बारे में, कुछ हेल्प लेना चाहते हो कहीं से तो वो लो, राइट। दूसरी चीज, अगर आपके घर में बच्चे हैं और आपको इन सब पर्सनालिटीज में कहीं ना कहीं कुछ लगता है कि हाँ ये चीज मेरे बच्चे के अंदर है, तो आप कम्युनिकेट करें, आप उनसे बात करें और आप उनको जैसा जैसा मैंने बताया थोड़ा अप्रिसिएशन, थोड़ा अपलिफ्टमेंट, हमेशा एक ही को हीरो ना बना के रखें, दूसरे पे भी ध्यान दें। ठीक है, दूसरे तीसरे को एकदम नेग्लेक्ट ना कर दें। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर कि आपको इस डिसफंक्शनल रोल से बाहर निकलना है, और वो कैसे होगा, रिकॉग्निशन से। सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा मेरे भीतर क्या है, मैं कैसा हूं, एंड अपने आप को टाइम दो, अपने आप को एक्सेप्ट करो। गिव योरसेल्फ दैट परमिशन टू फेल, permission to succeed and permission to be still sometimes। हमेशा ही भागते रहने की जरूरत नहीं है, हमेशा ही सिर्फ बैठे ही रहने की जरूरत नहीं है, वो भी गलत है। और हमेशा कभी ना कभी तो हमें वो सेल्फ अवेयरनेस के लिए अपने साथ बैठना पड़ता है, वो स्टिलनेस वाली फीलिंग में आना पड़ता है। ठीक है, Alright, so that's it for today। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। If yes, then do like, share and subscribe। You're awesome. Love yourself. Thank you so much।